इमेजिन करो आप अपने ग्रैंडफ़ादर से बहुत नफ़रत करते हो और आपके हाथ में लग जाती है एक टाइम मशीन। तो आप क्या करते हो, आप पास्ट में जाते हो, 1960 में जाते हो, अपने ग्रैंडफ़ादर के टीनेज में जाते हो, उधर जाके उनको मार देते हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके ग्रैंडफ़ादर एक्ज़िस्टेंस से वाइप आउट हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो आपके पापा कभी कंसीव ही नहीं होते हैं, आपके पापा कंसीव नहीं होते हैं तो आप कंसीव नहीं होते हो। अब जब आप ही कंसीव नहीं होते हो तो आप कैसे जाके पास्ट में अपने ग्रैंडफ़ादर को मार के आ सकते हो? Welcome to my channel, The Philosophy Guy, and welcome to the world of time travel. गुलज़ार साहब ने क्या खूब फरमाया है कि अगर तू नहीं होता तो फिर भी तू होता, आहा! लेकिन ये समय नहीं होता तो क्या होता? मैं ही हूँ गुलज़ार साहब। खैर, समय, टाइम, हमारे आसपास जितने भी प्रोसेसेस घटते हैं, ज़िंदगी के आने से लेकर ज़िंदगी के जाने तक, आपके पसंदीदा औरत के मुस्कुराने से लेकर अर्थ के कॉस्मोस में मंडराने तक, यहाँ तक कि समय के बारे में ये विचार भी आने तक, ये सारे प्रोसेसेस टाइम में घटते हैं, टाइम में अनफ़ोल्ड होते हैं। अगर टाइम नहीं होता तो हम ये विटनेस या एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो इन दिस सेंस टाइम जो है वो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन हाँ, हमारी ज़िंदगी में जितनी समस्याएँ हैं, उसकी वजह भी टाइम ही है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हमारे दिमाग में कभी-कभी सवाल आता है कि क्या हम समय को मैनिपुलेट कर सकते हैं? क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल भी है? और विदाउट एनी डाउट इसका आंसर है हाँ। टाइम ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं है, इनफैक्ट हम हर वक़्त अलग-अलग रेट से टाइम ट्रैवल करते हैं फ्यूचर में। अब आप कहोगे नहीं-नहीं ये तो चीटिंग हो गई। असल में हम जो मीन कर रहे थे वो है कि क्या हम पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? तो टू योर सरप्राइज़ शायद इसका भी जवाब है हाँ। जब भी लोग टाइम ट्रैवल के अगेंस्ट में केस बनाते हैं, तो वो ग्रैंडफ़ादर पैराडॉक्स के बारे में बात ज़रूर करते हैं। जी हाँ, वही पैराडॉक्स जिसके बारे में हम भी बात कर रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में, कि क्या आप पास्ट में जाके अपने ही ग्रैंडफ़ादर को मार सकते हो या नहीं? तो इस पे रशियन फिज़िसिस्ट इगोर नोविकोव कहते हैं कि हमको थोड़ा-सा क्रिटिकल होना चाहिए। हमको पूछना चाहिए कि असल में समस्याजनक है क्या? टाइम ट्रैवल या पैराडॉक्स का होना? नोविकोव कहते हैं कि असल में समस्याजनक पैराडॉक्स का होना है। तो एज़ लॉन्ग एज़ पैराडॉक्स नहीं हो रहा है, तो टाइम ट्रैवल में क्या हर्ज है? अब आप कहोगे नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया, बात हज़म नहीं हो रही है। भई पास्ट में जाना मात्र अपने आप में एक पैराडॉक्स को जन्म दे रहा है। जिस ढंग से ग्रैंडफ़ादर पैराडॉक्स में 2025 में एक इनकंसिस्टेंसी हो रही थी कि आप एक पल में थे और उसी पल में नहीं भी थे, क्योंकि आप पास्ट में जाके आपने कुछ ऐसा कर दिया था जिससे आपने एक अपने आप को ही एग्ज़िस्टेंस से वाइप आउट कर दिया था। तो उसी तरह अब यही इनकंसिस्टेंसी 1960 में जनरेट हो रही है कि आप एक पल में नहीं थे और उसी पल में थे क्योंकि आप पास्ट गए हो घूमने। तो इस इनकंसिस्टेंसी का क्या किया जाए? नोविकोव कैसे जवाब देते हैं? नोविकोव कहते हैं कोई इनकंसिस्टेंसी जनरेट नहीं हो रही है। वो कैसे? वो ऐसे, ध्यान से सुनना, वो ऐसे क्योंकि ऐसा कभी था ही नहीं कि आप 1960 में कभी थे ही नहीं। तो इसको समझने के लिए हमको जाना होगा 1687 में, जब सर आइज़ैक न्यूटन एक ऐसी किताब लिख रहे थे, जो आगे जाके फिज़िक्स की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किताब बनती है, फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, या इन शॉर्ट प्रिंसिपिया। इस किताब में न्यूटन का ऑब्जेक्टिव होता है हमारे फिजिकल यूनिवर्स के लिए एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, बेसिकली जिसको हम पहले अलग-अलग मानते थे, अर्थ और हेवन। तो अर्थली फिनोमेना और हेवनली फिनोमेना को सेम सेट ऑफ लॉज से एक्सप्लेन कर पाना। तो इसी किताब में न्यूटन टाइम के बारे में मेंशन करते हैं। न्यूटन कहते हैं कि टाइम एब्सोल्यूट है। जिस रेट से मेरी घड़ी टिक 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 कर रही है, उसी रेट से आपकी घड़ी भी टिक करती है। इनफैक्ट आप इस यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी तारे के किसी भी प्लैनेट पे जाके मैगी खाओ, वहाँ पे भी आपकी घड़ी उसी रेट से टिक करेगी। इससे ज़्यादा वो कुछ कहते भी नहीं हैं टाइम के बारे में। न्यूटन सीम्स लीस्ट इंटरेस्टेड इन टाइम। इनफैक्ट ये बात भी वो अपने बुक के ग्लॉसरी में, जहाँ पे वो मास को डिफाइन करते हैं, फोर्स को डिफाइन करते हैं, वहाँ तक नहीं लिखते हैं। उसके भी एक सॉर्ट ऑफ आफ्टरवर्ड में, जिसको हम स्कॉलियम कहते हैं, वहाँ लिखते हैं। एज़ आई सेड, न्यूटन सीम्स लीस्ट इंटरेस्टेड इन टाइम। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूटन का जो व्यू है, वही कंटेम्पररी व्यू रहता है अगले 200 सालों तक। तो 200 साल बाद क्या होता है? एक पेपर आता है। इस पेपर को लिखने वाला व्यक्ति जो है, वो आगे जाके मोस्ट फेमस फिजिसिस्ट का खिताब लेता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन।
आइंस्टाइन अपने इस पेपर में एसेंशियली कहते हैं कि न्यूटन गलत है। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम तो रिलेटिव है। जिस रेट से मेरी घड़ी टिक कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि उसी रेट से आपकी घड़ी भी टिक कर रही होगी। अच्छा, ये तो 1905 की बात है। इससे पहले जब आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, तो काफ़ी नोटोरियस हुआ करते थे, काफ़ी नटखट हुआ करते थे। तो अपने प्रोफ़ेसर्स की नाक में दम कर दिया करते थे। तो इन्हीं में से एक प्रोफ़ेसर हुआ करते थे हर्मन मिन्कोव्स्की, जो आइंस्टाइन के गँवारपंती पे इतना भरोसा किया करते थे कि जब आइंस्टाइन का ये वाला पेपर आया, तो मिन्कोव्स्की ने सोचा कि चलो बैठ के निकाला जाए कि आइंस्टाइन कहाँ गलत है। तो आइंस्टाइन को गलत साबित करने के चक्कर में मिन्कोव्स्की ने ये तो जाना ही कि आइंस्टाइन सही है, लेकिन फर्दरमोर स्पेस और टाइम को यूनिफाई करने का भी काम कर दिया, जिसको आज हम स्पेस टाइम के नाम से जानते हैं। और इस यूनिफिकेशन का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस जो है वो है ब्लॉक यूनिवर्स थियरी। इस थियरी के हिसाब से जैसे मेरा यहाँ और आपका वहाँ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है, उसी तरह मेरा अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपका अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। ये बात सही है कि साइकोलॉजिकली हम जिस ढंग से टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं, हमको ऐसा लगता नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपका अभी फॉर एग्जांपल मेरे अभी के फ्यूचर में है, आपको लग रहा होगा कि मेरा अभी आपके अभी के पास्ट में है, लेकिन ऐसा है नहीं। आइंस्टाइन कहते हैं द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली अ स्टबर्नली परसिस्टेंट इल्यूजन। तो जब हम ये सब्जेक्टिविटी को हटा के देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी को वैसे देखते हैं जैसे वो है, तो हमको पता लगता है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी किसी भी एक मोमेंट को ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मानती है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो रहा था, कुछ हो रहा है और कुछ होगा, नहीं। जो भी कुछ है होने का, वो लिखा हुआ है अभी। उसी तरह जिस तरह जब हम एक सीडी चलाते हैं तो हमको लगता ज़रूर है कि देखो 2 घंटे की मूवी चल रही है, लेकिन अगर आप सोचो तो मूवी की एक एक डिटेल किसी भी टाइम पे सीडी में मेंशन्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी नोविकोव, हमारे पुराने दोस्त कहते हैं कि देखो जिस ढंग से लिखा हुआ है कि आप 2024 में थे, 2025 में हो और 2026 में रहोगे, उसी ढंग से लिखा हुआ है कि आप 1960 में थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। इनफैक्ट 1960 में अगर आपके ग्रैंडफादर की लोकेलिटी में किसी के पास कैमरा होता और वो इधर उधर की इमेजेस खींचता, तो आप अपने आप को उन इमेजेस में भी स्पॉट कर पाते। इनफैक्ट टाइम ट्रैवल करने से पहले भी आप अपने आप को उन इमेजेस में स्पॉट कर पाते। भाई एज लॉन्ग एज ग्रैंडफादर नहीं मर रहे हैं, कोई पैराडॉक्स नहीं हो रहा है। अब जब कोई पैराडॉक्स नहीं हो रहा है तो टाइम ट्रैवल में क्या हर्ज है। अब आप कहोगे ठीक है, ये बात हजम हो भी जाए, लेकिन एक बात तो हजम नहीं हो रही है, वो ये है कि अगर आप पास्ट में पहुंच ही पा रहे हो, तो ऐसा क्या है जो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप अपने ग्रैंडफादर को न मार पाओ। भाई लॉज ऑफ फिजिक्स तो बहुत आसानी से इनेबल करते हैं कि आप बुलेट उठा के पिस्टल में डाल के एम करके शूट करो, लेकिन अगर आपके ग्रैंडफादर नहीं मर रहे हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि लॉज ऑफ फिजिक्स टूट जा रहे हैं। नोविकोव कहते हैं नहीं नहीं, लॉज ऑफ फिजिक्स नहीं टूट रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ तो ऐसा हो जा रहा है, हालात कुछ ऐसे बन जा रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे आपके ग्रैंडफादर नहीं मर रहे हैं। भाई जब आप शूट करने बैठे हो तो मे बी आपकी फिंगर की मसल ट्विच हो जा रही है, जिसकी वजह से ट्रिगर जल्दी दब जा रहा है, तो आप टारगेट मिस कर दे रहे हो। या फिर आपके पिस्टल और ग्रैंडफादर के बीच में एक चिड़िया आ जा रही है, चिड़िया मर जा रही है। कुछ तो ऐसा हो जा रहा है जो लॉज ऑफ फिजिक्स के तहत ही हो रहा है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपके ग्रैंडफादर नहीं मर रहे हैं। आप कहोगे ये कुछ ज़्यादा डिमांडिंग सी थ्योरी नहीं हो गई, अब हमको देखना पड़ेगा कि वो चिड़िया के मरने से इनकंसिस्टेंसी जन्म ले रही है या नहीं। नोविकोव कहते हैं बिल्कुल, हमारा जो ब्लॉक यूनिवर्स है वो कॉजली बहुत सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इनकंसिस्टेंसीज हैं। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि आपके जो सवाल हैं ये भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम आपके एक्सपीरियंस ऑफ टाइम से ड्रॉ कर रहे हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि नोविकोव के जो पॉइंट्स हैं वो आपको काउंटर इंट्यूटिव लगेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से गिवन कि हमारे पास आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो टाइम ट्रैवल को एंडोर्स करती है, तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट स्टैंस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि टाइम ट्रैवल हम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ऑन टॉप ऑफ दैट कि नहीं कर सकते हैं, तो आप बताओ क्यों। आप करो ऑब्जेक्ट नोविकोव को। अभी नोविकोव तो खैर बूढ़े हो गए हैं, आपकी ईमेल्स क्या ही पढ़ेंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन आपका है। आप कमेंट करके ये भी बताओ कि अगर आपके हाथ में टाइम मशीन लग जा रही है तो आप क्या करोगे, पास्ट में जाओगे भी या नहीं जाओगे, तो किस पॉइंट पे जाओगे। चलो दैट वाज माय टाइम, आई होप यू लाइक्ड इट। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में बात करने।